Continue with chapter number 5th, admission of a partner. In this video we are going to discuss another question of treatment of goodwill, that is question number 20. B and C are partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:1. So आपको बोला गया है B और C दो पार्टनर हैं, उनकी पुरानी रेशियो है 3:1. They admit D as a partner in a firm. D pay premium for goodwill 15,000 for 1/3 share in the profit. और D कंपनी में आया और D को हम शेयर दे रहे हैं 1/3. As between themselves, B and C agreed to share future profit and losses equally. Draft journal entry showing appropriation of premium money. अब इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन स्पेसिफिक बोली है कि बी और सी ने आपस में मिलकर डिसाइड किया है कि फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट और लॉस इक्वल होगा. तो आपको यहाँ प्रॉपर न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसके साथ आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर आपको न्यू रेशो के बारे में कुछ भी एडिशनल दिया जाए, फिर आपको पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करके फिर ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशो ढूंढनी पड़ेगी. अब देखो, कंपनी का प्रॉफिट होता है, लेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 में से हमने डी को बोला कि आपको हम देंगे 1/3. सो 1 माइनस 1/3 ये आपके पास रह गया 2/3. अब बोला गया है कि बी और सी ने ये आपस में डिसाइड किया है कि फ्यूचर में हम दोनों का प्रॉफिट लॉस इक्वल होगा. ठीक है, सो 2/3 दोनों ने बोला हमारा फ्यूचर में इक्वल होगा. सो दोनों में हमने हाफ हाफ बांट दिया. जैसे हम सिंपल समझे तो अगर कंपनी का प्रॉफिट 100% है, ए को हमने 30 दे दिया तो 70% रह गया. अब जो 70% है वो बी और सी ने का हम दोनों बराबर बराबर लेंगे, मतलब 35 और 35 ले लेंगे. सिमिलरली जब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दोनों ने इक्वल डिसाइड किया तो हमें इक्वल ही बांटना पड़ेगा. सो ये हमने सॉल्व कर लिया. ये हमारे पास आ गया 2/6 देन 2/6. अब कंपनी में टोटल 3 लोग हो गए हैं, बी सी डी. बी का शेयर है 2/6, सी का शेयर 2/6 और डी को हम दे रहे हैं 1/3. डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे वही ऊपर. सो 2:2:2, जिसको सॉल्व करके 1:1:1. दिस इज द न्यू रेशो. अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए क्योंकि गुडविल के लिए सेक्रीफाइसिंग चाहिए होती है. सो सेक्रीफाइसिंग रेशो फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, और सेक्रीफाइस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स करते हैं. सो बी का देखिए, बी का ओल्ड शेयर है 3/4, न्यू शेयर है 1/3. तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5/12. सी का देखिए, सी का पुराना शेयर है 1/3, न्यू शेयर है पुराना शेयर है 1/4, न्यू शेयर है 1/3. तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 3 - 4 दैट इज -1/12. अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि एक पार्टनर का पॉजिटिव आया है, एक का नेगेटिव आया है. जो पॉजिटिव आया है वो सेक्रीफाइसिंग होता है, जो नेगेटिव आया है वो गेनिंग होता है. बट हम क्या कहते हैं कि गुडविल हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटनी है. यहाँ सी को गुडविल की वजह से फायदा हो रहा है, तो फायदा तो हमने किसी को देना ही नहीं. तो देखते हैं इसकी कैसे जर्नल एंट्री पास होगी. सो पहले गुडविल लाने की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. डी अपनी गुडविल के तौर पे कंपनी में लेकर आया है 15,000. सो हमने यहाँ लिख लिया 15,000. नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल बॉट बाय डी. अब ध्यान से देखना गुडविल को कैसे बांटना है. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये तो हमने पहले भी सीखा. और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है, तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सिर्फ बी. सो क्रेडिट में लिख लेंगे बीज कैपिटल अकाउंट. और जो गेनिंग पार्टनर है जिसका नेगेटिव में आया उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट.
क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि गुडविल के साथ किसी को कोई फ़ायदा नहीं होना चाहिए। जिस पार्टनर ने जितना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है उसका वो सेक्रीफाइस पूरा करने के लिए न्यू पार्टनर गुडविल लाता है। जब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट की, एक का पॉजिटिव आया, एक का नेगेटिव आया। जो पॉजिटिव आता है वो सेक्रीफाइसिंग और जो नेगेटिव आता है वो गेनिंग। अब जो डी है वो अपनी गुडविल के तौर पे लाया था 15,000, सो उसका तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। अब सी का कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर। सी की गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसका कितना शेयर का फायदा हो रहा है। डी की गुडविल कितनी थी 15,000, डी का शेयर कंपनी में था 1/3, उसका हमने कर देना है रेसिप्रोकल, 3/1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो इसका गेनिंग शेयर आया है दैट इज 1/12। ये आपके पास एक तरह का फॉर्मूला है। जो न्यू पार्टनर अपनी गुडविल लेकर आया है वो लिख लेना है, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर लेना है, और जितना आपके पास गेनिंग शेयर आया है उसे आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3 1 जा 3 4 जा, देन 4 और 15,000 को डिवाइड किया 3750, तो ये आपके पास आ गया 3750। सो ये हमने सी का शेयर निकाला था 3750, तो सी के सामने लिख लिया। अब दोनों को प्लस करके हम लिख देंगे बी के सामने, क्लियर। सो ये आपके पास एक न्यू टाइप ऑफ गुडविल का क्वेश्चन आया जहां एक पार्टनर गेनिंग पार्टनर बन रहा था, वो नेगेटिव से पता लगता है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग करते थे, अगर कोई पार्टनर गेनिंग आ गया तो उसका अकाउंट डेबिट होगा। और उसकी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, जो न्यू पार्टनर की गुडविल है, जो डी की गुडविल है, मल्टीप्लाई डी के शेयर का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई गेनिंग शेयर। फिर हमने कैलकुलेट कर लिया 3750 आ गया, 15,000 और 3750 को प्लस किया तो टोटल आ गया 8750 बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20th of chapter admission of a partner.